लेकिन लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पति और पत्नी ये जिंदगी रूपी गाड़ी के दो पहिए हुआ करते हैं। पढ़ी लिखी लड़की अगर अनपढ़ परिवार में पहुंच जाए फिर तो टेंशन ही टेंशन, रह ही नहीं पाती। हाँ, खैर ऐसा कोई नहीं है जो टेंशन में ना हो। अब लोगों का शरीर नहीं चलता है लेकिन दिमाग बहुत चलता है। हम लोग यहाँ बैठे जरूर हैं लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है कोई पता नहीं क्या चल रहा है। ये तो कभी खाली रहता ही नहीं है, कुछ न कुछ चलता ही रहता है। टेंशन में तो सभी है। अगर बिना पढ़ी लिखी लड़की कहूँ पढ़े लिखे परिवार में पहुंच जाए तो फिर भी नहीं रह पाती है। ऐसी एक लड़की बेचारी बिना पढ़ी लिखी रहे, पढ़े लिखे परिवार में शादी हो गई, ससुर पढ़े लिखे, सास पति सब लोग पढ़े लिखे, और लड़की बेचारी बिना पढ़ी लिखी रहे। 2-4 ही दिन भये सो एक दिन सास ने क्लास लगाई, बोले तेरा बताओ कभी स्कूल में गई नहीं है? तुम्हारी तो बात ही समझ में नहीं आती, क्या बोलती रहती है? ऐसे बोला जाता है? बोले कैसे बोला जाता है? बोले किसी को बुला बाद में जी लगाओ, जी पापा जी, मम्मी जी, भैया जी, जी लगाओ। सब लड़की ने बहस गिलाई, खाओ बुलाओ करे तो जी लगाओ करे, पापा जी, मम्मी जी, भैया जी। एक दिन में रोटी करवे के ले जाए, और जब रोटी करवे के ले जाए सुबह भैंस बोल उठी, बोले मम्मी जी हाँ जवाब दो, तवा जी तो हमारे पास में, चिमटा जी कहाँ धरे? लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी लिखी बहुत जरूरी है। हाँ, और देखो पढ़ने का मतलब पढ़ना ही नहीं होता, ये नहीं है कि किताबी कीड़ा बने रहो। जो कुछ है वो किताब में पुस्तकों में देख करके ही करो, तो भी इसका कोई मतलब नहीं है। डिग्रियां हासिल कर ली, ज्ञान का डिग्री से कोई लेना देना नहीं। हाँ, लड़की एक बहुत पढ़ी लिखी रहे, बड़े पैसे वाले घर की, अच्छा माँ ने कुछ काम करने नहीं दिया, कुछ नहीं सिखाया, यहाँ तक कि चाय बनाना भी नहीं सिखाया। बोले तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल पढ़ो बस। अब लड़की पढ़ी तो बहुत रहे लेकिन कभी कुछ सिखाया ही नहीं किसी ने, न चाय बनाना, न खाना बनाना, सब्जी बनाना, कुछ नहीं। लड़की ससुराल में गई, और जब ससुराल में गई तो उनकी माता जी ने, मम्मी जी ने एक छोटी सी डायरी बना दी। डायरी किसकी बना दी? बोले सब्जी ऐसे बनेगी, चावल ऐसे बनेगी, खीर ऐसे बनेगी, चाय ऐसे बनेगी, उसमें सब लिख दिया। पढ़ी लिखी तो थी। अच्छा ससुराल में पहुंची, बड़े घर में शादी हुई, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ घर में नौकर भी नहीं रहे, कोई रहे नहीं, वो लड़की बेचारी अकेली रहे। और उसके पति आए, वो लड़का आया जिसके साथ में शादी हुई थी, 2-4 मित्र और उसके साथ में रहे, तो आवाज लगाई, बोला ऐसा करो 4-5 कप चाय बना लो। अब बेचारी कहूँ चाय बनाई तो थी नहीं, पी तो नहीं, एकदम से भागी, बक्सा में से वो डायरी निकाल के लाई, चाय बनानी, घबरा गई, कभी बनाई तो थी। चाय वाला पेज निकाल लिया, चाय बनानी है। बोले पहले गैस जलाओ, जला दी। चाय वाला क्या होता है, रख दिया, थोड़ा पानी डालो, डाल दिया, चाय की पत्ती डालो, डाल दी, बोले चीनी डालो, डाल दिया, दूध भी डाल दिया, सब डाल दिया। और जब सब डाल दिया तब तक ऐसा हुआ कि फोन बजने लगा, और वो लड़की डायरी रख के भाग के गई, फोन पे बात करने लगी, और तब तक उधर पति ने आवाज लगाई, बोले चाय बनी नहीं, इतनी देर हो गई अभी चाय नहीं बनी। अब एकदम से फिर भागी, क्या डाला था मैंने? हाँ हाँ दूध डाला था। और वो पेज पलट गया, खीर वाला पेज आ गया। बोले मैंने दूध डाला था। बोले थोड़े अब इसमें चावल डालो। क्या बन गया? कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये, देखो अगर पुस्तकें देख करके चलो तो काम नहीं चलता है। अच्छी बात है, पुस्तकें अच्छा बताती हैं। काशी से 2 लड़के पढ़ के आए, लेकिन कारण क्या था? हाँ 4 मित्र थे, वो काशी से पढ़ के आए। कारण ये था कि अगर वो कोई काम करते थे तो पुस्तकों में देख करके ही किया करते थे, उसके अलावा कोई काम नहीं करते थे।
घर की तरफ आ रहे थे तो एक ने पुस्तक खोली, बोले रास्ता वो चलनी चाहिए जिस पर अधिक यात्री जाते हो। पुस्तक तो ठीक कह रही है, रास्ता वो चलनी चाहिए जिस पे अधिक यात्री जाते हो। अब उस गांव में एक व्यक्ति खत्म हो गया था, लोग उसे मरघट पर ले जा रहे थे। अब वो उन्हीं के पीछे हो लिए, क्योंकि अधिक लोग जा रहे हैं, उनके पीछे हो लिए। अच्छा, भगवान की ऐसी कृपा जो उनके पीछे उनके साथ साथ एक गधा और चलता रहा, गधा। अब ये जब मरघट पर पहुंच गए तो बोले ये तो मरघट पर आ गए। अच्छा, दूसरे ने पुस्तक खोली, जो मरघट तक अपना साथ देता है वो अपना धर्म का भाई होता है। मरघट तक जो साथ देता है वो धर्म का भाई होता है। पुस्तक तो ठीक बोल रही है। अब भाई था कौन? गधा उनके साथ चलता रहा। दूसरे तीसरे ने पुस्तक खोली, जो धर्म का भाई होता है उसे ऊंचे स्थान पर बिठाना चाहिए, ऊंचे स्थान पर लगाना चाहिए। चौथे ने पुस्तक खोली, बोले धर्म का ऊंचा स्थान होता है। हाँ, जो पुस्तक खोली धर्म का ऊंचा स्थान होता है। अब वो गधा था, वहां एक ऊंट और चल रहा था। चारों ने गधे की गर्दन बांधी, ऊंट की गर्दन से लटका दिया। गांव वालों ने देखा, बड़ी मार पड़ी, भागा दिया वहां से। तो पुस्तकों का मतलब ये नहीं कि हम पुस्तक में ही देखें, भाई काम करें, कुछ अपने दिमाग से तो सोचे। अब देखा होगा, हमारे भाइयों ने देखा होगा, पेपर करने जाते हैं तो वो जैसे वो प्रश्न उत्तर होते ना, उसमें कहीं कहीं ये लिखा होता है इस नंबर के प्रश्न का उत्तर इतने पेज पे देखो। और मैं सच बता रहा हूं, कुछ लड़के तो ऐसे वही लिखाते, इसका जो उत्तर है इतने पेज पर देखिए। हमने यही नहीं मालूम, हमें देखना है इसमें। उधर महाराज जनक ने यही बात सोची है कि